हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स पर, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। गाइस, यूक्रेन में हम हिंदुस्तानियों के साथ जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है गाइस, ताकि हम भारतीयों को ये सारी चीज़ें पता चले कि भारत के स्टूडेंट्स के साथ विश्व स्तर पे क्या ज्यादतियाँ हो रही है। एक र्यूमर उड़ती हुई है, ये इस चैनल पे मैं इसको र्यूमर ही कहूँगा, लेकिन ये बात, इसके पक्के सबूत है और ये सही बात है और सच्ची बात है कि इंडियन स्टूडेंट्स का यूक्रेन के अंदर बहुत बुरा हाल है। यूक्रेन की जो सरकार है, इंडियन स्टूडेंट्स को एज अ ढाल, एज अ शील्ड यूज कर रही है रशियन आर्मीज के अगेंस्ट। यस गाइस, आपने सही सुना। मैं आपको सिचुएशन बताना चाहता हूँ गाइस। यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, वहाँ पे हमारे कई इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करते हैं गाइस। वहाँ पे अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, कई फील्ड में अपनी वो एजुकेशन ले रहे हैं गाइस। यहीं पे क्या होता है गाइस कि भारत और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, लेकिन भारत और रशिया के संबंध जग जाहिर है कि कितने अच्छे हैं गाइस। यहाँ पे यूक्रेन सरकार क्या कर रही है, वो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको यूक्रेन से बाहर नहीं जाने दे रही है। वो इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन के अंदर ही फंसाए रखना चाहती है, ताकि रशियन जो आर्मी जो अटैक कर रही है, वो एक तरह से उस अटैक से बचने के लिए वो इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी ढाल बना के रखे हुए गाइस। पास्ट में अभी कुछ दिनों पहले ही एक बात निकल के आई थी गाइस, जब स्टार्टिंग में जब यूक्रेन के अंदर ये सब जो पहला दूसरा तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका था वॉर का, तो इंडियन एडवाइजरीज भी जारी हुई थी सब इंडियंस के लिए कि वो यूक्रेन को छोड़ दे, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के बॉर्डर के थ्रू वो बाहर चले जाए। गाइस, जब वो पोलैंड के बॉर्डर पे जब जा रहे थे, तो रशियन आर्मी से बचने के लिए जब यूक्रेन के अंदर से जब हमारे भारतीय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे पोलैंड के बॉर्डर के थ्रू, गाइस उस पोलैंड के बॉर्डर पे उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, यूक्रेन से उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। यस गाइस, जो बॉर्डर पे गार्ड खड़े हुए थे यूक्रेन गवर्नमेंट के, यूक्रेन आर्मी के, उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों को तो उस बॉर्डर पे पोलैंड के अंदर जाने दिया, बट जो इंडियन स्टूडेंट्स है, यहाँ तक कि सुनने में आता है कि लड़कियों तक को उन्होंने रोड से मारा है, बाल पकड़ के धक्का दिया है, लात मारी है गाइस। बहुत ही ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे करा उन्होंने, एक सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ गाइस। इंडियन स्टूडेंट्स भी नहीं, इवन मैंने वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी है, एक तरह का जो अब डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा जा रहा है इन दिनों, हद से ज़्यादा। वो यूक्रेन के लोगों को पहले निकालना चाहते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को निकलने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद गाइस और भी स्केप रूट बने हैं गाइस, वहाँ पे भी जा रहे, तो सुनने में यही आ रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ गाइस। आपको पता होगा कि रशियन मीडिया जो है इस वक्त पूरी ब्लॉक हो चुकी है हर जगह से। रशियन मीडिया का कोई भी प्रचार अभी और प्रसार कहीं पर भी नहीं हो रहा है सिवाय रशिया के। भारत और रशिया के बीच की ये जो मित्रतापूर्ण संबंध है, इसका फ़ायदा उठाते हुए मोदी जी ने इस बारे में बात करा है रशिया से कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को पैसेज दे वहाँ से निकलने के लिए। इवन रशिया ने इस टाइम पे भी जब वो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, उसने मोदी जी को ये वादा करा कि इंडियन स्टूडेंट्स को वो निकलने के लिए उनकी सहायता करेगा, मदद करेगा गाइस। और जहाँ भी उन्होंने हमारा इंडियन फ्लैग देखा, तो वहाँ पे कोई बॉम्ब शेलिंग, कोई आर्मी कुछ भी एक्शन नहीं लेगी गाइस। और आपने न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि बसों के ऊपर स्टूडेंट्स ने अपना तिरंगा लगा रखा है। और शान की बात मैं ये बताना चाहूँगा गाइस, इंडिया पे मुझे इसलिए फ़ख्र है और इंडियन होने पे इतना फ़ख्र है कि गाइस, पाकिस्तानी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने बसों पे अपने साथ में तिरंगा रख रहे हैं। ये हमारे इंडिया की और तिरंगा की पावर है गाइस। पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स को, नागरिकों को छोड़ दिया है, उनको कुछ बोला तक नहीं है कि वो मदद करेंगे भी। लेकिन जो भारत सरकार है उसने पहले भी ऐसे करा है, भारतीयों के साथ साथ और भी देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है, और आज भी वही हो रहा है गाइस। रशिया की यहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा गाइस, इस युद्ध के माहौल में भी उसने अपनी पूरी मित्रता निभाई है। उसने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाहता है कि वो रशिया के थ्रू बाहर निकलना चाहे, यस गाइस, रशिया के बॉर्डर के थ्रू बाहर निकलना चाहे, तो वो उनको पूरा पैसेज देंगे गाइस। कोई बॉम्ब शेलिंग नहीं होगी, बस एक हिंट उन्होंने मांगा है कि वहाँ पे तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा दिखना चाहिए। रशियन आर्मी तिरंगे पे कभी अटैक नहीं करेगी, और आपने सुना भी होगा। लेकिन यहीं पे यूक्रेन की बहुत बड़ी मक्कारी सामने आती है। पूरी दुनिया यूक्रेन के सामने खड़ी हुई है, लेकिन यूक्रेन जो ये नीचता कर रहा है, क्या वो सही है? वो भारत के स्टूडेंट्स को एज अ ढाल यूज कर रहा है, ताकि रशियन आर्मी जब अटैक करे वो इंडियन स्टूडेंट्स को आगे कर दे, ताकि वो बॉम्ब शेलिंग ना करे।
गाइस ये बहुत ही ज़्यादा दोगलापन है। यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी थी, भारत ने उनके कहने पे, जो यूक्रेन के राजदूत थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने हमारे मोदी जी से दरख्वास्त करी थी कि वो रशिया से बात करें। रशिया से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात भी करी। और आपको पता है कि इंडिया का रवैया क्या रहा है, वो थर्ड नेशन से आता है, शांतिपूर्ण देश है वो। हम उसने बस यही बोला कि वो न्यूट्रल रहेंगे और चाहेंगे कि सब कुछ शांति से हो जाए गाइस। लेकिन ये यहीं पे यूक्रेन ने जो ये नीचता करी है, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे अपने उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत चिंता हो रही है कि वो क्या करेंगे। बट मुझे इतना पता है कि इंडियंस ने और इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को कभी पीछे नहीं छोड़ा है। किसी भी हालात में, कितने भी बड़े युद्ध के माहौल से वो अपने नागरिकों को बाहर निकाल के लाई है। बट सवाल मेरा गाइस इस वीडियो पे सिर्फ ये था, जो यूक्रेन जो कर रहा है क्या वो सही है? यूक्रेन के लिए ये बहुत शर्म वाली बात है कि वो कुछ किसी देश के बच्चों को ऐसा ढाल बना के कर रहा है। वहाँ उनके प्रधानमंत्री जेलेंस्की ऐसे दिखा रहे कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर वो अपने यूक्रेन को तबाह होने से बचाना चाहते तो सरेंडर कर सकते हैं। अमेरिका और नाटो की बातों में रह के अभी भी वो अपने देश के नागरिकों के साथ भी गलत कर रहे हैं, और हमारे देश के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए उनके साथ भी गलत कर रहे हैं गाइस। ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। इस पर एक मैं बात कहना चाहूँगा गाइस, ये बात पूरे वर्ल्ड में नहीं आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? और वो कभी दिखाएंगे भी नहीं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो वहाँ पे हो रहा है क्या वो सही है, वो कभी नहीं दिखाएंगे। रशियन मीडिया दिखा रही है, बट रशियन मीडिया को बैन करा हुआ है। तो ये आप एक डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन और ये पूरा वेस्ट मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो पूरा यूक्रेन को हीरो बनाने में लगा हुआ है और रशिया को। खैर इस मुद्दे पे मैं नहीं जाऊंगा कि रशिया गलत है, यूक्रेन गलत है, बट जो यूक्रेन कर रहा है वो बहुत ही गलत है। एटलीस्ट कोई इंसानियत होनी चाहिए, फेयर वॉर होनी चाहिए। फेयर, अपनी वॉर के बीच में आप दूसरों के देश के नागरिकों को अपनी ढाल बना के रखोगे, ये सबसे बड़ा नीचता वाला काम है। इसको मैं कायरता वाला काम बोलूँगा गाइस। जेलेंस्की को कोई मैं हीरो नहीं मानता। सबके लिए बराबर उसको स्केप प्लान बनाने चाहिए, सबके लिए इक्वल पैसेज देना चाहिए। बट आई होप आपको ये वीडियो में जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जागरूकता फैलाना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड प्रे कीजिए जितने भी इंडियंस वहाँ पे यूक्रेन में हैं वो सही सलामत हमारे देश आ जाओ। खुशी की बात ये है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कई लोगों को वहाँ से निकाल भी लिया है और सबको निकाल लेंगे। हालांकि गाइस मैं चाहूँगा कि ये वोट जल्दी से ख़त्म होए। आप और हमें प्रे करना चाहिए। एंड अगर ये वीडियो और मेरी जो बाकी की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।